नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हुए BA BSc थर्ड सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन के एनाटॉमी एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के पेपर का आंसर की देखेंगे। दोस्तों, आपको फिजिकल एजुकेशन के सभी सेमेस्टरों के सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक का वीडियो मिलते रहेंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर व लाइक करें, जिससे आपको वीडियो अपलोड करते ही प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानव कोशिका के किस अंग को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए, राइबोसोम। राइबोसोम को आप प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, जबकि लाइसोसोम को डाइजेस्टिव बैग, गार्बेज डिस्क या सुसाइड बैग कहा जाता है। और सेंट्रोसोम को सेल, इसका काम जो होता है सेल डिवीजन होता है और प्रोडक्शन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर, प्रोटीन फाइबर के का प्रोडक्शन होता है, जबकि गोल्गी काय को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, रक्तचाप मापने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका डी, स्फिग्मोमैनोमीटर। ये ब्लड प्रेशर को मापता है, तो इसका सही उत्तर है डी, स्फिग्मोमैनोमीटर। जबकि स्टेडियोमीटर से हाइट मेजर किया जाता है, स्टेथोस्कोप से हार्ट साउंड और हार्ट बीट सुना जाता है और डायनेमोमीटर से स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, रक्त का शोधन होता है? रक्त का शोधन होता है आपका किडनी या गुर्दे में। चौथा प्रश्न है आपका, मानव रक्त एक प्रकार का ऊतक है? तो इसका सही उत्तर है डी, कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक। रक्त जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। और जो आपका ये दिख रहा है एपिथेलियल टिश्यू, मसल्स टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये सभी ऊतक की या टाइप्स टिश्यू के टाइप्स हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है जो किसी भी ऑर्गन के आउटर लेयर को निर्माण करते हैं, जबकि कनेक्टिव टिश्यू के क्या करते हैं, बॉडी पार्ट्स के अलग अलग पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं, कौन सा अंग श्वसन तंत्र एवं पाचन तंत्र दोनों का भाग होता है? तो इसका सही उत्तर है फेरेनेक्स। फेरेनेक्स जो है या ग्रसनी आपका श्वसन तंत्र व पाचन तंत्र दोनों का भाग होता है। छठवां प्रश्न है आपका, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होती हैं कहाँ से आरबीसी का प्रोडक्शन होता है? इसका सही उत्तर है डी, अस्थि मज्जा या बोन मैरो के द्वारा आरबीसी का निर्माण होता है। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मांसपेशियां व्यक्ति के सचेत नियंत्रण में होती है? मतलब कौन सा ऐसा मसल्स टाइप है जो कि आपके कंट्रोल में रहता है या आपके अनुसार वो वर्क करता है? तो इसका सही उत्तर है डी, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, स्ट्रिप्ड मसल्स कहते हैं। ये हमारे इच्छा के अनुसार काम करते हैं, इसलिए इन्हें वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। ऐसे ही आपका स्मूथ मसल्स या चिकनी मसल्स, इसको इनवॉलेंट्री मसल्स या अनस्ट्रिप्ड या स्ट्रिप्ड मसल्स कहते हैं। ऐसे ही ये है आपका कार्डियक मसल्स, जो वो आपका हृदय मांसपेशी होता है। ये तीन प्रकार के मुख्यतः मसल्स होते हैं। आठवां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से क्या एक कोशिका का अंग नहीं है? तो इसका सही उत्तर है सी, पेप्टिन। पेप्टिन जो है कोशिका का अंग नहीं है। पेप्टिन क्या होता है? एक अमीनो एसिड, यह अमीनो एसिड की छोटी श्रृंखलाओं को पेप्टाइड कहते हैं। कई पेप्टाइड मिल करके प्रोटीन का गठन करते हैं। पेप्टाइन इज ए केमिकल दैट इज मेड ऑफ 2 or more अमीनो एसिड विच कंबाइंस टू मेक प्रोटीन। नौवां प्रश्न देखते हैं, किस प्रोटीन की उपस्थिति से मानव रक्त का रंग लाल दिखाई देता है? मतलब ब्लड का कलर लाल किसकी वजह से दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर है हीमोग्लोबिन। जबकि मायोसिन और एक्टिन जो है मसल फाइबर टाइप है, और पेप्सिन जो होता है एक एंडोपेप्टाइज है जो प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर है ए, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न देखते हैं, एक वयस्क पुरुष का
ज्वारीय आयतन कितना होता है, मतलब टाइडल वॉल्यूम मेल एडल्ट का कितना होता है। तो इसको इसका सही उत्तर है सी 500 या 500 ml जो आपका टाइडल वॉल्यूम ऑफ मेल एडल्ट होता है। 12वां प्रश्न देखते हैं, छोटी आंत का कौन सा भाग बड़ी आंत में मिलता है। तो इसका सही उत्तर है ए इलियम। 13वां प्रश्न देखते हैं, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो हिस्टोलॉजी में आपका टिश्यू या ऊतक का अध्ययन किया जाता है। मसल्स का अध्ययन किस में किया जाता है, मायोलॉजी में। जबकि बोन का अध्ययन किस में किया जाता है, ओस्टियोलॉजी। और हार्ट का अध्ययन किस में किया जाता है, कार्डियोलॉजी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं कि घुटने की संधि किस प्रकार की संधि होती है। तो घुटने की संधि जो होती है आपका हिंज या कब्जेदार संधि होती है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, एल्बो और नी में। नी में भी, एल्बो में भी आपका नी ज्वाइंट पाया जाता है। जबकि बॉल एंड सॉकेट जो ज्वाइंट होता है, इसे चैंपियन ज्वाइंट भी कहते हैं, ये आपका शोल्डर और हिप में पाया जाता है। और कॉन्डिलाइट जो होता है ज्वाइंट, वो आपका रिस्ट और मेटाकार्पोफ्लैंजियल में पाया जाता है। और पीवट जो होता है, या पीवट जो ज्वाइंट होता है, वो आपका एटलस व एक्सिस बोन के बीच में पाया जाता है। एटलस और एक्सिस बोन जो होता है आपका वर्टिब्रा कॉलम का फर्स्ट एंड सेकंड बोन होता है, इसके बीच में जो मूवमेंट होता है वो पीवट ज्वाइंट का मूवमेंट होता है। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न देखते हैं, त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर है ए एपिडर्मिस। जबकि एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस सेकंड लेयर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। जबकि मायोलॉजी मसल्स के अध्ययन को, न्यूरोलॉजी न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम के अध्ययन को, और नेफ्रोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ किडनी फंक्शनिंग या स्टडी ऑफ नेफ्रॉन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पित्त रस या पाचन रस या बाइल जूस किस अंग, पाचन तंत्र के किस अंग द्वारा स्रावित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है आपका सी लीवर। जबकि पैनक्रियास के बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। 18वां प्रश्न देखते हैं अगला, अल्प गतिमान संधियों को क्या कहता है, मतलब स्लाइडली मूवेबल ज्वाइंट्स को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है कार्टिलेजियस ज्वाइंट। कार्टिलेजियस ज्वाइंट को एम्पिथ्रोसिस भी कहा जाता है या स्लाइडली मूवेबल कहा जाता है, इसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है। जबकि फाइब्रस ज्वाइंट जो होता है उसे साइनाथ्रोसिस कहा जाता है या फिक्स ज्वाइंट कहा जाता है। ये इसमें मूवमेंट तनिक भी नहीं होता है। जैसे सूचर आपका जो कि इस स्कल में ज्वाइंट होता है वो फाइब्रस ज्वाइंट का है। ऐसे ही साइनोवियल जो ज्वाइंट होता है इसे डायथ्रोसिस या फ्रीली मूवेबल या साइनोवियल ज्वाइंट कहा जाता है। इसमें मूवमेंट फ्रीली होते हैं। इसमें कई प्रकार के ज्वाइंट होते हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट, हिंज, पीवट, कॉन्डिलाइट, सैडल, ये इसके टाइप्स हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज हीम इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हीम क्या होता है। तो यह क्या होता है आपका, इसका अर्थ आयरन होता है हीम का। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में कितनी तैरती पसलियों की जोड़ी होती है। तो इसका सही उत्तर है आपका 2। जो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं 2 होते हैं। हमारे रिब्स में 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, जिसमें से पहला जो शुरुआत के जो 7 जो पेयर के रिब्स होते हैं उन्हें ट्रू रिब्स, जबकि अगला जो 3 जो रिब्स होते हैं उसे फॉल्स रिब्स, और लास्ट का जो 2 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आपको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, मानव शरीर की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। मानव हृदय की सबसे बाहरी आंतरिक परत किस नाम से जानी जाती है। तो इसका सही उत्तर है आपका डी, एंडोकार्डियम कहा जाता है। मायोकार्डियम सबसे जो बाहरी परत होता है उसे कहते हैं एपिकार्डियम, और बीच की जो परत होती है इसे मायोकार्डियम। ये एनाटॉमिकल नेम भी है हार्ट मसल्स का। जबकि पेरिकार्डियम क्या होता है, हार्ट के एक परत होती है, एक सैक की तरह होता है, जो कि आपके हार्ट को
क्या करता है, सुरक्षित करता है। और इसके बीच में एक सेरस नाम का एक लिक्विड भी पाया जाता है जो कि हमारे हार्ट को सेव करता है कि दूसरे ऑर्गन से, जैसे हमारे लंग्स से या हमारे रिप्स से वो रगड़ न खाए, जिसके वजह से हार्ट का जो है हार्म हो जाए। तो ये आपका सेव करता है, आपका पेरिकार्डियम करता है। जबकि ये तीनों जो है आपके हार्ट मसल्स हैं। सबसे बाहरी एंडोकार्डियम, सबसे अंदर जो है एंडोकार्डियम, बीच का जो परत होता है मायोकार्डियम, और सबसे बाहरी जो परत होता है एपिकार्डियम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय को रक्त आपूर्ति करने वाली धमनी का नाम क्या है? उस ब्लड आर्टरी का नाम बताना है जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। तो इसका सही उत्तर है आपका सी, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी हार्ट मसल या हार्ट को आपको ब्लड सप्लाई करता है। लेकिन ऐसे ही कैरोटिड जो धमनी है वो आप सप्लाइड ब्लड्स टू ब्रेन और ब्रेन, फेस एंड नेक। कैरोटिड क्या करता है, ब्रेन, आपके ब्रेन, फेस और नेक को जो है ब्लड सप्लाई करता है। पोर्टल जो होता है, पोर्टल आर्टरी जो होता है, सप्लाइड ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू लिवर। आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के द्वारा लीवर को ब्लड सप्लाई करता है पोर्टल। और रेडियल आर्टरी जो होता है ये कहाँ पाया जाता है आपका, सब ये पाया जाता है आपका आम में, जो ये आर्टरी पाया जाता है। 23वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका सही उत्तर है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है सेल डिवीजन में मुख्य भूमिका निभाता है। जैसे राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को आपका पावर हाउस ऑफ सेल, एटीपी मिल भी कहा जाता है। जबकि लाइसोसोम को सुसाइड बैग या डाइजेस्टिव बैग या गार्बेज डिस्क कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 24वां, निम्न में से विषम कौन सा, इसमें से सबसे अलग कौन सा है? इसका सही उत्तर है स्टर्नम। स्टर्नम जो है सबसे अलग है, जबकि ये आपका सर्वाइकल, सैक्रम या लंबर जो है आपका वर्टिब्रा कॉलम के पार्ट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 25वां, डैश और डैश कोशिका की कुल गतिविधियों को निर्मित करती है। इनमें से कौन सा जो है कोशिका की टोटल एक्टिविटीज ऑफ द सेल को बनाती हैं, वो मिक्स करती हैं? तो इसका सही उत्तर है आपका बी, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, उपचय और अपचय। अगला प्रश्न देखते हैं 26वां, एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्तचाप या ब्लड प्रेशर की सामान्य सीमा क्या होती है? तो इसका सही उत्तर है आपका 120/80 mmHg। ये मेजर किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा, ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। टेम्पोरल बोन या अस्थायी अस्सी मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है स्कल। स्कल में यह बोन पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, उदर महाशिरा या सुपीरियर वीना कावा मानव हृदय के कौन से भाग में खुलती है? तो इसका सही उत्तर है आपका राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा दोनों खुलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग में किस रक्त कणिका की या ब्लड सेल्स की भूमिका होती है? तो इसका सही उत्तर है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है वो हमारे ब्लड, जब हमारा कहीं बॉडी पार्ट से ब्लड जब बाहर निकलता है तो प्लेटलेट्स ही ब्लड को क्लॉटिंग करने में मदद करता है। जबकि ब्लड हमारा बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स में वो जमे ना, इसके लिए एक प्रोटीन होता है हिपेरिन, जिसकी वजह से वो ब्लड क्लॉट ब्लड वेसल्स में नहीं होता है। जब ब्लड कहीं चोट लगने पे या ऐसा कटने पे जब ब्लड बाहर निकल रहा है तब प्लेटलेट्स अपना वर्क करता है ब्लड को क्लॉट करने के लिए। ऐसे आरबीसी का जो वर्क होता है वो आपका सप्लाई ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या न्यूट्रिएंट्स जो भी ऐसे तत्व होते हैं, चीज़ होते हैं, उनको सप्लाई करना पूरे बॉडी में। जबकि डब्ल्यूबीसी का वर्क होता है इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा का। छाती की अस्थि का नाम क्या है? चेस्ट बोन। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका स्टर्नम को चेस्ट बोन भी कहा जाता है, जबकि स्कैपुला को शोल्डर बोन, ह्यूमरस को अपर आर्म बोन और क्लेवाइकल को आपका ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। क्लेवाइकल को कॉलर बोन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न 31वां देखते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है डी, 90 से 120 दिन होता है। 32वां प्रश्न देखते हैं,
ट्रेपेजियस नामक मांसपेशी मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है? तो इसका सही उत्तर है सी, गर्दन में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या होता है, क्या है? उसका नाम है लीवर। इसका सही उत्तर है लीवर। इसका वजन जो होता है लगभग 1.5 किलो होता है। क्वेश्चन मार्क के प्रवेश द्वारा क्वेश्चन मार्क के प्रवेश द्वार पर पाया जाने वाला एक ढक्कन कहलाता है। एक ढक्कन होता है जिसको कि क्या नाम कहा जाता है? एपिग्लोटिस जो होता है, यही एपिग्लोटिस आपका एक ढक्कन की तरह काम करता है, जिससे कि आपका खाना और हवा जो भी ऑक्सीजन आप लेते हैं वो जिस पार्ट में जाना चाहिए उसको जाने के अलाउ करता है या रोकता है। ये श्वसन तंत्र की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एल्वेली कहा जाता है, वायु कोष्ठ कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी संधि अधिकतम प्रकार की गतिविधियों को अनुमति देता है? किस प्रकार के ज्वाइंट में मैक्सिमम मूवमेंट होता है? इसका आपका सही उत्तर है आपका शोल्डर ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट को चैंपियन ज्वाइंट भी कहा जाता है। यह किस प्रकार का ज्वाइंट होता है? साइनोवियल टाइप का, जो इसमें साइनोवियल टाइप का ज्वाइंट होता है, जिसे बॉल एंड सॉकेट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में ऊर्जा का संग्रहण होता है, मतलब स्टोर कहाँ पे होता है एनर्जी? तो आपका मसल में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अतिरिक्त पश्च व्यायाम ऑक्सीजन खपत, एक्स्ट्रा पोस्ट एनर्जी ऑक्सीजन डेप्थ ऑक्सीजन कंजप्शन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑक्सीजन डेप्थ कहा जाता है। अगला 39वां प्रश्न देखते हैं, किस शरीर क्रिया विज्ञानी ने ऑक्सीजन डेप्थ शब्द को प्रतिपादित किया था? मतलब ऑक्सीजन डेप्थ शब्द को किसने बताया था, किसने इस टर्म को लाया था? तो इसका सही उत्तर है एवी हिल ने ऑक्सीजन डेप्थ के बारे में बताया था सन 1922 में। 40वां व अंतिम प्रश्न देखते हैं, अधिकतम सांस खींचने के पश्चात निकाली गई हवा कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। इस प्रकार हमने 40 प्रश्नों को देखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि आपको भविष्य में अपलोड किए जाने वाले वीडियो को प्राप्त हो सके। पूरे सिलेबस फिजिकल एजुकेशन का, चाहे किसी भी सेमेस्टर का हो, सभी का आपको वीडियो प्राप्त होते रहेंगे टॉपिक वाइज। इसलिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।